कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और समझना है। मेरा नाम मोहन है। बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा नाम मोहन है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे मित्र का नाम प्रकाश है। किसके मित्र का नाम प्रकाश है? मोहन के। वह भी कक्षा 1 में पढ़ता है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। किसके पिताजी? मोहन के। वे बहुत दयालु हैं। प्रकाश के पिताजी अध्यापक है। किसके पिताजी अध्यापक है? प्रकाश के। वे हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो बच्चों, आपने इन वाक्यों में एक चीज देखी कि कुछ शब्द क्या है? रंगीन है। क्यों रंगीन है? चलिए बताती हूं आपको। ऊपर दिए गए वाक्यों में संज्ञा जैसे मोहन के लिए संज्ञा क्या है? मोहन। और उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? मैं। उसके पिताजी के लिए वे, उसके मित्र के लिए वह, तथा मित्र के पिताजी के लिए वे। और ये चारों शब्द क्या थे? वाक्यों में रंगीन थे। ये सभी सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य वाक्य भी देखें। मीरा, कल तुम कहाँ गई थी? क्या कह रही है राधा मीरा से कि कल तुम कहाँ गई थी? राधा कहती है मैं कल अपने मामा जी के पास गई थी। रजत, वह कौन है? सोनाली, वह मेरा मित्र कमल है। रजत, क्या तुम्हारे साथ पढ़ता है? रजत क्या पूछ रहा है सोनाली से कि तुम्हारा मित्र कमल क्या तुम्हारे साथ पढ़ता है? सोनाली क्या कह रही? हाँ, वह मेरे साथ पढ़ता है। इन सभी वाक्यों में सर्वनाम के प्रयोग से वाक्यों को क्या बनाया गया है? सुंदर बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की आवश्यकता कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाक्यों को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा बालक है। राम के अध्यापक राम से स्नेह करते हैं। इन वाक्यों में बार बार क्या इस्तेमाल हो रहा है? राम। राम क्या है? संज्ञा। तो ये जो वाक्य है वो सर्वनाम रहित है। अगर हम इन वाक्यों में सर्वनाम को जोड़ देंगे तो ये वाक्य कैसे बनेंगे? राम एक अच्छा बालक है, उसके अध्यापक उससे स्नेह करते हैं। तो जो दोनों रंगीन शब्द हैं वो क्या हैं? सर्वनाम है। तो देखिए, जब सर्वनाम को वाक्यों में जोड़ दिया गया तो वाक्य सुंदर बन गए। इन दोनों वाक्यों में सर्वनाम के प्रयोग वाला वाक्य अधिक सुरुचिपूर्ण है। प्रमुख सर्वनाम। अब मैं आपको कुछ प्रमुख सर्वनाम बताऊंगी, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, तुम्हें, स्वयं। ये सब क्या है? प्रमुख सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग कि कौन से सर्वनाम का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। पहला सर्वनाम है मैं। तो वाक्य प्रयोग क्या हुआ? मैं शाम हूँ। किसके लिए प्रयोग हुआ? अपने आप के लिए। हम पार्क में खेलते हैं। तो हम का प्रयोग भी अपने आप के लिए हुआ। जैसे मैं बोलती हूँ मेरा नाम पायल है, मैं पार्क में जा रही हूँ। तो मैंने किसके लिए यूज करे ये शब्द? मैंने अपने लिए इस्तेमाल करे। तू वहां बैठ जा। तुम कब आओगे? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? ये कब इस्तेमाल हुए? अपने से छोटों के लिए तू या तुम, व बड़ों के लिए आप। अगर कोई हमसे छोटा है तो तू और तुम का इस्तेमाल होगा, और जो कोई हमसे बड़ा है तो हम
आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यह रानी है, यह खेल रही है, वह शेर है, वह दहाड़ रहा है। निकट की संज्ञा के लिए जो चीज पास में है संज्ञा, उसके लिए यह और ये का इस्तेमाल होता है, तथा दूर की संज्ञा के लिए जो दूर है उसके लिए वह और वे का प्रयोग होता है। कौन, तुम्हें कौन बुला रहा है, और क्या सर्वनाम का प्रयोग कैसे हुआ, तुम्हारे हाथ में क्या है। विशेष कौन और क्या सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम कल दिल्ली गए थे, क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है, तो हम क्या पूछ रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर सामने लिखो। यहाँ पर कुछ वाक्य है और उनमें क्या है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको वाक्य को पढ़ना है और सर्वनाम शब्द को अलग से लिखना है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, इसमें सर्वनाम क्या है, तुम। हम यहाँ लिखेंगे तुम और क्या। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें सर्वनाम क्या है, मैं। वे कल शहर चले गए, तो सर्वनाम शब्द क्या है, वे। वह रानी का भाई कृष्ण है, तो इसमें सर्वनाम है वह। कौन आया है, तो इसमें सर्वनाम क्या है, कौन। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाकर वाक्य पूर्ण करो। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें 2 विकल्प है। आपको क्या करना है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। हम अपने घर जा रहा था, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मैं अपने घर जा रहा था। देखो कौन वे आया है, तो इसमें सही विकल्प है देखो कौन आया है। वह हम पढ़ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, वह पढ़ रहा है। वे तू वहां क्यों खड़े हैं, तो इसमें क्या आएगा, वे वहां क्यों खड़े हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसमें 2 जनों की बात हो रही है, तो इसमें आएगा हम खाना नहीं खा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।